हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो शाम के 4 बज चुके हैं। इवनिंग रूटीन जो है हमारा शुरू हो चुका है। अभी मैं नीचे जाऊंगी, चाय बनाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। शाम के टाइम के भी इतने ही काम हो जाते हैं जितने सुबह से दोपहर तक के होते हैं। और आज थोड़ी सी यार उसकी तबीयत खराब है, उसे मैंने दवाइयाँ दे दी थी और मैं रेस्ट करने के लिए इस रूम में ही आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट हमने कर लिया है। अभी चलेंगे नीचे और देखते हैं शाम के खाने में माता जी क्या बताती है, क्या बनेगा। हाँ भी चलो, वहाँ पे माँ बोल रही है वो कद्दू और लौकी दिखाना बेल पे। बोले वहाँ पे कद्दू और लौकी लग रहे थे। कद्दू लौकी देख खाने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा चलो बोले चलेंगे हैं तो। शाम को वो बना लेना चलो आज तो। शाम के खाने में। अच्छा, हाँ। और देखिए आप पूछेंगे कहाँ से आ गई। कल तो गए थे, शाम के टाइम गए थे, लेकिन सार्थक ने जो है रुकने नहीं दिया वहां पर, दीदी के वहां पर। उसका मन नहीं लगा। और मैं बता दूं आपको, मेरी जेठानी रहती है शामली में और वहीं से इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और 5 दिन की दवाई इन्हें डॉक्टर ने दी है, 5 दिन बाद फिर जाना है। और आप सब बोल रहे थे कि आपकी ननंद अभी तक यहाँ पर क्यों है, अपनी गृहस्थी संभाले। देखिए अपनी गृहस्थी संभालती है, ये तो मजबूरी है, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए यहाँ पर हमने इन्हें बुलाया है। हम लोग तो वहाँ पर नहीं जा सकते इनकी देखभाल के लिए। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने अपनी एक बेटी को वहाँ पर छोड़ा है। 2 बच्चे हैं इनके, एक इनके साथ में है और एक वहाँ पर है इनके ससुराल में, अपनी बुआ जी के पास में, अपने डैडी के दादाजी के पास में। उन्होंने इसलिए उसे रोक लिया था क्योंकि उन सब का फिर मन नहीं लगता, वो सब बड़े हैं। तो वे बोल रहे थे कि छोटे बच्चे के बिना हमारा मन नहीं लगता, एंजल के सहारे से हम लोग खाना पीना सब कुछ, हमारा मन तो लगा रहेगा। तो इसलिए सार्थक को लेकर आई थी और ये जाने वाली थी, लेकिन हमने इन्हें रोका है। गुड्डू के बर्थडे से बाद में भेजेंगे इन्हें। हम सोच रहे थे कि ये बार बार दवाई लेने इतनी दूर से आएंगी, कोरोना वैसे चल रहा है, झंझट है, 100 दिक्कतें हैं। तो हमने सोचा कि इन्हें 1 हफ्ता और यहीं पर रख लेते हैं। गुड्डू और चिंकी का जो है बर्थडे आ रहा है जल्द ही, 8 अक्टूबर को। तो हमने सोचा है उससे बाद में इन्हें भेज देंगे और इनका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है काफी आराम है, आप सबने देखा ही है। और आज बोल रही हैं चलिए बिटोड़े पर चलते हैं, जहाँ पर हमारा सूखा फ्यूल स्टोर कर रखा है हम लोगों ने। वहां पर हमने लौकी, तोरी, कद्दू की बेल बो रखी है माँ ने। तो माँ ने बोला है कि अपनी भाभी को बुला कर लाओ और वहां से सब्जियां देख कर लाओ, क्योंकि माँ परसों गई थी, माँ बोल रही थी छोटे छोटे ही कद्दू लगे हुए हैं, लौकी भी लगी हुई है, अगर मिल गई तो ले आना। क्योंकि हरी सब्जियां तो खत्म हो चुकी है जो मंडी में से आई थी। तो अभी घर की भी कुछ फ्रेश वाली सब्जियां चल रही हैं जो खुद से ही उन्होंने बो रखी है माँ ने। तो चलिए अभी चलते हैं और दिखाते हैं। आज आपको बहुत दिनों बाद जा रहे हैं हम लोग वहां पर। और प्लीज दोस्तों ऐसा मत बोला करो कि जो कोई मायके में आता है ससुराल में अपना गृहस्थी नहीं संभालना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मजबूरी में ही आना होता है। वैसे तो मैं नहीं आती हूँ ससुराल से जल्दी से, अगर जो घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो तभी आती हूँ, या कोई मुझे पता चलता है कि घर में कोई मतलब ऐसी बात है तब आती हूँ, नहीं आती हूँ नहीं तो, क्योंकि घर में कोई नहीं है, बस ससुर है। पहले मैंने बताया था वीडियो में कि मेरे घर में कोई नहीं है, ना सास है ना जेठानी है, बस नंद है एक छोटी। और वैसे तो घर संभाल लेती है, अभी जब तक शादी नहीं होती तब तक है, नहीं तो फिर तो चाहे कुछ भी हो नहीं आना होगा। हाँ, तो देखो मायके में थोड़े ना होता है, इसका मतलब कि मायके में हो तो अपने गृहस्थी कोई नहीं संभालता। ये तो इनकी थोड़ी सी दिक्कत थी और हमने फिर इन्हें बुला लिया था। और बड़े वाली दीदी जो है शामली में रहती है, उनके वहां पर जो है इनका इरादा था 1-2 दिन रहने का। और सार्थक कितने नहीं रहने क्या दिया। कहता सार्थक? सार्थक तो बोल रहा था कि मम्मी चलो जल्दी से घर चलो दवाई लेके, मम्मी जल्दी से घर चलो दवाई लेके, मामा को बोल दो दवाई दे देंगे, हम घर जाएंगे, जल्दी से चलो आप गुड्डू चिंकी के पास चलो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं है, बस अकेली माँ ही रहती है, तो माँ के पास उसका मन नहीं लगा अकेले में। और यहाँ पे तो खुला है और बच्चे भी ज्यादा है, तो इसलिए हाँ, उसका मन लगता है। यहाँ से तो घर भी जाने का नाम नहीं लेता। और तुमने देखा भी होगा आप सभी ने, मतलब कि जब मैं पहली बार गई थी यहाँ पे रह गई, तो वहाँ दोनों बच्चों ने मुझे परेशान किया है। और अब तो कभी कभी मेरी बेटी भी बोल दिया फोन पर, मम्मी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा बेटा आ जाऊंगी मैं भी, थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगा। तो इतनी तो बड़ी नहीं है कि घर पे छोड़ के आऊँ से, ये मतलब 8 साल की है। 8 साल की है। और अभी ये गुड्डू के बर्थडे तक रहेंगी यहीं पर, आपको मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए, इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पता है। क्योंकि इनके ना ही कोई जेठानी है, ना देवरानी है, ना ही सास है, ये अकेली है। तो इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को जो है बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये इनकी मजबूरी थी थोड़ा सा, हम लोग भी घबरा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ जो वहाँ से आराम नहीं लग रहा है। होता है कभी कभी, एक जगह से दवाई नहीं लगती है तो हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं। और इनके साथ ही नहीं सबके साथ होता है, बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराना पड़ता, आराम नहीं लगता है। तो चलिए बातें तो आज काफ़ी सारी हो गई हैं, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज आपको बिटोड़ा जहाँ पर लगे हैं तोरी, कद्दू, पेठे। चलिए दिखाते हैं आपको, हरियाली हरियाली। और ननंद भाभी जाएंगी मिलकर,
क्योंकि ननद का भी मन है घूम के आने का। कितने दिन हो गए शादी के बाद में हाँ पहली बार जा रही है। तो चलिए चलते हैं बिटोड़े पर पेठे कद्दू लेन। और ये हम दोनों ने ना यहाँ पे शॉर्टकट मारा है। यहाँ पर खेत में ये खाली पड़ा हुआ था, अभी इसमें ट्रैक्टर चलाया गया है। और देखिए बुगले कितने हैं यहाँ पर। ये खाली खेत था तो हमने सोचा यहीं को निकल जाते हैं, यहाँ से नज़दीक पड़ जाते हैं बिटोड़े। चलिए चलते हैं, बड़े बड़े हो गए। तो जब गेहूं की कटाई हुई थी तब आई थी मैं यहाँ पर, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। और हवा ठंडी ठंडी लग रही है, हरियाली हरियाली। ये देख गन्ने का खेत। और ये देखिए कहाँ चल रही है, यहाँ पर एक नाली है उसमें से निकल रही है। तो शॉर्टकट में कामयाब हो गया मैं। अमरूद का पेड़ भी बड़ा हो गया। ये देखिए आज दिखाते हैं आपको कितने दिनों बाद। यहाँ तो बहुत कूड़ा हो रहा। और देखिए एक पेठा कद्दू हमें मिल गया है और दीदी तोड़ेगी। चलिए तोड़िए, पुरानी यादें ताज़ा कर लीजिए अपनी, हैं? हाँ तोड़ लो। पता नहीं कोई लौकी भी मिलेगा क्या। ये देखिए एकदम प्योर हरी ताजी सब्जियां घर की, फ्रेश वाली। ये थैले में डाल लो। हाँ। और हम लोग देखिए घर से थैला लेकर आए हैं। आज हमने बोला है माँ को भर के लेके आएंगे इसे। एक आ रहा है, ये भी हो जाएगा। हाँ अब देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर कद्दू, यानी पेठा कद्दू, पंपकिन। ये देखिए ढूंढने में लग गई हैं। और इस तालाब में फैल गई है ये बेल दूर दूर तक। और ये सबसे बड़े वाला बिटोड़ा है, ये देखिए कैसे बेल फैली हुई है एकदम। दोनों पास में ही रखे हुए हैं यहाँ पर। वहाँ पर एक और दिख रहा है लगा हुआ, लेकिन वो छोटा है, 2-3 दिन बाद ले जाएंगे। रोज रोज भी पेठे कद्दू कौन खाएगा भाई। तोरी की बेल भी है, लेकिन इसके फूल जो है सूख रहे हैं, नीचे गिर जाते हैं। और ये देखिए अमरूद के पेड़ पे भी लटके हुए हैं कद्दू, टंगे हुए हैं छोटे। और इन्हें दिख गया है एक अमरूद पका हुआ, ये देखिए खराब हो रहा। एक साइड से तो ऐसा लग रहा था, ये देखिए इस साइड से कितना अच्छा अमरूद है, लेकिन इधर से ये बिल्कुल ख़राब है। चलिए फेंक देते हैं। ये अभी भी ढूंढने में लगी हुई है, बोल रही है जब आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। ढूंढते हैं क्योंकि यहाँ पर घास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आप देख ही रहे होंगे। तो नहीं है तो रहने दो, एक तो मिल ही गया। तो देखिए माँ एक लौकी भी देख कर गई थी यहाँ पे, वो देख रहे हैं। ये छोटी सी है तो बिल्कुल देखो बड़ी हो जाएगी 3-4 दिन। ये तो बिल्कुल तोड़ ली, मुझे लगा वो तो जो माँ देख के गई थी, जो बता रही थी उधर ज़्यादा कूड़ा है। ये देखिए छोटी छोटी सी। यहाँ पर कोई लगा के बैठता तो नहीं है कि हमारी ये लौकी है या कद्दू है यहाँ से हमारा। तो कोई भी तोड़ ले। यहाँ पे तो कोई भी तोड़ने के लिए आ जाता है, खुला है, कोई भी तोड़ सकता है। और मैं आपको बताती हूँ उपले कैसे निकाले जाते हैं। देखिए यही है वो जगह जहाँ से उपले निकालते हैं हम। इस तरफ हमने जो है इसमें जगह बना रखी है, ये देखिए, और यहाँ से उपले ले जाते हैं और इसे ढक देते हैं जब उपले निकाल लेते हैं। तो चलिए घर चलते हैं। अभी एक कद्दू के अलावा हम लोगों को कुछ मिला तो है नहीं। सोच के तो आए थे तोरी भी लेके आएंगे, लौकी भी लेके आएंगे और कद्दू भी लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर कद्दू हमारे नसीब में था, क्योंकि लौकी यहाँ से साफ़ कर दी गई है। की वजह से यहाँ पर पानी की जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि पास में ये तालाब है देखिए। और ये घास की वजह से जो है दिख नहीं रहा है, तालाब पूरा ढक लिया गया है घासने से। और बड़े बड़े पेड़, हवा बहुत अच्छी लग रही है ना यहाँ। हवा अच्छी चल रही। हवा अच्छी लग रही है, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है।
और बुगले हमने आपको दिखाई दिए हैं। ये जो खेत बहा जाता है उसमें कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं जैसे केचुए वगैरह वो ये सब खा लेते हैं। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं, अपने काम करेंगे घर के। चलिए घर चलते हैं। अब ये बताओ शॉर्टकट में वो निकलोगे या लंबे वाले रास्ते में? वो लंबे वाले रास्ते को कहाँ को जाएंगे, इधर से निकल लेते हैं। चलो शॉर्टकट से निकल लेते हैं। लेकिन मेरी निगाहें अब भी इन बेलों पे है, कहीं कुछ लग रहा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर। चलते हैं घर। आएगी और देख के वैसे माँ तीसरे चौथे दिन जो है यहाँ पर चक्कर लगाती रहती है। माँ ने देख रखा था कई दिन पहले, तो बोल रही थी कि बड़े हो गए होंगे लौकी और कद्दू, तुम ले आओ, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला ये कद्दू के अलावा। चलो जी, जैसे आए थे, जिन पैरों से आए थे उन्हीं पैरों से वापस लौट जाओ। और हमारे कपड़ों में जो है छोटी छोटी सी कांटी टाइप के में लग गए, ये चुभ रहे हैं। बने के बाद इसमें दबने और दवाई क्या है, कुछ वो होगा कुछ बोते होंगे इसमें। हाँ ठीक है, देखो तो फंटे लग रहे हो। हाँ, और देखिए टटीरी आवाज़ कर रही, टटीरी। चलिए आप उड़िए। वे बैठे उधर। और दो कुत्ते भी बैठे हैं यहाँ, जंगली कुत्ते। देखिए, और इधर बुगले घूम रहे हैं। और इस खेत में है उड़द। उड़द है नहीं? ये हाँ, नहीं मूंग है, ये मूंग की दाल है। तो ये देखिए, मुझे तो पहचान भी नहीं रही। ये मूंग है, मूंग है? ये मूंग है अच्छा, जिससे दाल बनाई जाती है, मूंग की दाल। देखिए ये फली मूंग की है, और इनमें से ऐसे पकड़िए, इस दिखाएंगे तरह से बिल्कुल। मूंग निकलती है जब ये पक जाते हैं। और उसके बाद इनकी मूंग की दाल, या मूंग की मतलब पीसने वाली दाल, छिलके वाली दाल कैसी भी बन जाती है, धुली हुई। धुली हुई भी, इसे बोलते हैं मूंग की दाल। और ऐसे उगाई जाती है ये मूंग की दाल खेतों में। बड़ा खेत है ये काफ़ी। चलो।